है एकदम जीरो है। मात्र मैं 8वीं तक पढ़ाई की हूँ, है ना। 8वीं तक पढ़ाई की हूँ और खेती बाड़ी का काम करती थी जब इस बिजनेस में नहीं आई थी तब तो बिजनेस मिला तो हम स्टार्ट किए तो बहुत सारे लोग बोलना स्टार्ट कर दिए कि 8वीं पढ़ी है ना, हम तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कॉलेज किए हैं, ये किए हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसा करके बोलते थे। तो मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि नहीं, इन्हीं लोगों को करके दिखाना है। ऐसा करके बार बार टॉर्चर किए गए, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। खेती बाड़ी करते करते इस जगह में समय देते देते मैं बहुत सारा अचीवमेंट कर चुकी हूँ। 3 मोबाइल हो चुका है, लैपटॉप हो चुका है, स्कूटी हो चुका है। सोचो मैं कम पढ़ी लिखी इस जगह के माध्यम से इतना आगे बढ़ सकती हूँ, अचीवमेंट कर सकती हूँ, तो मेरे से आप लोग आगे जा सकते हो। यस या नो? बस सोच होना चाहिए। जब तक अपने आप को, ये माइंड को नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बोलने वाले तो बोलेंगे। यस या नो? सुबह में वही 3 बजे 4 बजे मैं उठती थी और घर का काम करके खाना भी बना करके मैं फील्ड में निकल जाती थी और खाना नहीं खाती थी, क्योंकि खाना खाती थी तो आलसी राम मंगल बन जाती थी। इसीलिए मैं भूखे प्यासे फील्ड में जाकर के काम करती थी। शुरुआत में तो नहीं आता था, लेकिन लीडर्स लोगों के साथ जा करके देखे सुने, है ना। तो मेरा अपलाइन थोड़ा से क्या बोला जाए, मतलब नॉर्मल ही बात करते थे। तो मेरे अंदर गुस्सा आ जाता था कि इतना दूर आए हैं और एसटीपी किए, फॉलो किए, आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो, कैसे बात करते हो सर, आप साइड हो, मुझे बात करना है। ऐसा करके मैं अंदर घुस जाती थी। कुछ भी नहीं जानती थी, बेसिक ट्रेनिंग क्या है, ABCD क्या है, कुछ नहीं जानती थी। अंदर घुस जाती थी, बात करती थी। 2 ही फॉर्म है मैडम के पास, सर के पास, अगर फॉर्म डलवाओगे तो ठीक है और नहीं डलवाओगे तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा करके मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही बोल देती थी। फिर वो लोग 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाते थे, फिर मैं अंदर घुस जाती थी, क्योंकि 500 में तो पेट नहीं भरेगा। यस या नो? थोड़ा बहुत और चाहिए, है ना। तो 2000, 4000, 5000 फॉर्म के साथ मैं DD निकाल लेती थी खुद के दम में। धीरे धीरे काम स्टार्ट की तो घर में भी प्रॉब्लम आया, अड़ोसी पड़ोसी भी बोलने लगे, है ना। और यहाँ तो इस प्लेटफॉर्म में तो मेरे नाम से जाने जाते हैं। मेरे गांव में जाओगे तो बेवारस नाम से जाने जाएंगे। आप लोग पूछोगे तो वही आप लोगों को बता देंगे, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग। कभी कभी जीने का मन नहीं करता था, कभी कभी तो मन लगता था कि गले में रस्सी लगा के जान दे दूं क्या, ऐसा करके। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, है ना। अगर मैं तो कैसे भी करके अपना जान दे दूंगी, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, है ना। वो तो मेरे से ज़्यादा और पता नहीं क्या क्या उनको ठोकर खाना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे के कारण मैं इस जगह में हूँ। और एक होता है ना, जैसे सुबह से हम फील्ड में निकलते हैं तो DD निकलने में या फिर कुछ न कुछ काम में लेट ही हो जाता है घर आने तक। यस या नो? 9 बजे 10 बजे मैं रात को घर बजे पहुँचती थी, तो घर में मेरी सास दरवाज़ा लगा देती थी। तो कभी कभी बच्चे को मैं छोड़ करके जाती थी, तो बच्चे अंदर है तो और मैं बाहर, अगर बच्चे तक मुझे जाने नहीं देंगे तो हर माँ चंडी चामुंडा बन जाएगी। यस या नो? तो मैं कई बार गुज्जर उठा करके मैं अंदर घुसी और ऐसे गाली गलौज किए, है ना। और मेरे यहाँ मेरा जेठ है ना, टोटल पूरा मछली माँ लड़का खुला पूरा तुझे गाली देता है, लेकिन फिर भी से मैं कान में हेडफोन लगा लेती हूँ। तेरे को भोगना है, भोगते रहा, है ना। और मुझे तो अपना काम करना है, मैं करूँगी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, है ना। बहुत सारा अचीवमेंट हुआ। टूर फैसिलिटी की बात करूँ तो जगन्नाथपुरी हुआ, कोलकाता हुआ। कभी तो मैके से ससुराल, ससुराल से मैके तक सीमित थे, कहीं घूमने के लिए नहीं गए थे। लेकिन ये सिस्टम ऐसे है, नहीं जाना चाहोगे फिर भी जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। यस या नो? तो अभी ऑफर आया था दिल्ली जाना है ऐसा करके, तो मैं सोच रही थी कि नहीं, बच्चे को दिल्ली ले जाऊंगी, क्योंकि फ्लाइट में बिठाना है। एक बार तो